8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है। इस सिलसिले में हम परिचर्चा जो अभी तक चल रही थी उसे जारी रखते हैं। आज हमारे साथ में वरिष्ठ नागरिक मंच की कुछ सदस्य आए हैं, आपको परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में वीणा जी खटोड़ जो वरिष्ठ नागरिक मंच की महिला प्रमुख हैं। उसके बाद हमारे साथ में है गुणमाला जी अग्रवाल जो समाज सेवी संगठनों में काफी सक्रिय हैं। उसके बाद हमारे साथ में है केसर जी पवार जो भूतपूर्व पार्षद रह चुके हैं। आइए आज इनसे जानते हैं कि क्या पहले के टाइम पे और अभी के टाइम पे कुछ डिफरेंस आया है महिला स्वतंत्रता को लेकर, महिला अधिकारों को लेकर। वीणा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले के टाइम पे क्या स्वतंत्रता का मतलब महिला के लिए कुछ और था? जी, पहले महिलाएं पर्दा में रहती थी और घर से बाहर निकलना भी उन लोगों को अनिवार्य नहीं होता था। आज के जमाने में महिलाएं ऊपर आसमान से लेकर धरती तक काम कर रही हैं और महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर अग्रणी है। आपने कहा महिलाएं आजकल आगे बढ़ रही है, आप इसे किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि कई जगह पे महिला नेगेटिव वे में आगे बढ़ रही है। कई घरों के अंदर अभी भी नेगेटिव रहती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन काफी कुछ महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं तो वो अपना संघर्ष खुद कर सकती है। गुणमाला जी, आप क्या कहेंगे? आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, इनकी बात से सहमत हूँ। आगे बढ़ी है महिलाएं, लेकिन फिर भी यदि आज की थीम को लेके अपन बात करते हैं, महिलाएं के विकास में जो निवेश करना है, उनकी प्रगति लाना, उनमें कहीं भी आज भी रूढ़िवादिता तो है ही है जी, पर्दा प्रथा है ही है, अत्याचार बढ़ ही रहे हैं, कितने ही कानून बना दिए हैं लेकिन फिर भी उन पर अमल नहीं है। तो कहीं कहीं हम स्वतंत्र हुए हैं लेकिन फिर भी दबे हुए हैं। एक मन में सोच, एक शंका तो होती है कि मैं जा रही हूँ, चाहे मैं आर्थिक क्षेत्र में हूँ, राजनीतिक के क्षेत्र में हूँ, किसी भी क्षेत्र में मुझे ले ले, तो एक शंका तो है ना मन में, मुझे डर तो है ना, भय तो आज भी है। तो क्या कारण है आज भी इस 21वीं सेंचुरी में भी भय का कारण क्या है? वो ये कि जो नियम है लचीले हैं। अगर सरकार जितना ध्यान दे रही है, और आज भी रेप केसेस देखिए आप, अपन जैसे सशक्तिकरण की बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में महिला सशक्त है, लेकिन जहाँ रेप केस आते हैं, जहाँ उन्हें घर में ही दंडित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, वो कुछ तो संकोच के कारण बोल नहीं पाती है, बात को दबा देती है, मैं बोलूंगी मेरी क्या बदनामी होगी। दूसरी बात, यदि आदि भी है तो कानून उस पर बहुत लंबा चलता है, जब तक वो वैसे ही परेशान हो जाती हैं। तो आपने अभी सशक्तिकरण की बात कही, केसर जी आप बताएंगे सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, उनकी सुरक्षा करना। तो ये कानून के तहत हो कि महिला को हर जगह सुरक्षित हो, उनका सम्मान हो। तो कानून ने तो, संविधान में तो लिखा है कि महिला और पुरुष बराबर हैं। लेकिन अभी तक वो वाली बात नहीं है कि पुराने जो परंपराएं हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, उसके विरुद्ध महिलाएं दबी चली आ रही है अभी तक। आप थर्ड जनरेशन की महिलाएं कह सकते हैं आज की जनरेशन के कंपेयर में। कई हमारे जो पिछली चर्चाएं हुई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, कई जनों का ये कहना है कि महिला के विकास को एक हद तक महिलाएं खुद रोक रही हैं। कह सकते हैं कि एज्ड जो महिलाएं हैं वो नई महिलाओं को निकलने नहीं दे रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है, महिलाएं ही महिलाओं को कट करती है कि जैसे मैं आगे आ गई तो सामने वाला आगे नहीं आना चाहिए। परिवार के अंदर भी यही होता है, बड़े लोग बोलते हैं कि नहीं बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, जॉब नहीं करना, तो मतलब ये सब रूढ़िवादी अभी भी कई घरों के अंदर है। और कई घर ऐसे भी हैं कि जो सभ्य परिवार है, अच्छे एजुकेशन फैमिली है, लेकिन फिर भी वहां पे प्रताड़ित होती है महिलाएं। गुणमाला जी, आप काफी सक्रिय हैं, समाज सेविका हैं आप, तो आप किस तरह से, क्योंकि आपने भी ये चीजें फेस करी होगी कि आपको कोई विकास में रोक रहा है, आपको कोई सक्रिय होने में रोक रहा है, इसको आपने कैसे डील किया होगा? नहीं, रोका तो था और नेचुरल है, बड़े हैं वो, उनकी रीति रिवाज से चलते हैं, अपनी बहन बेटियां ज्यादा बाहर ना निकले, घर के कामकाज में ध्यान दें। तो उन्हें समझाया गया था, जब हम पढ़े लिखे हैं तो कुछ तो आर्थिक दृष्टि से सोच लिया, सशक्तिकरण में उनको समझाया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, यदि मैं अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ती हूँ तो इसमें आपके हाथ का आपको हेल्प मिलेगी। कहीं कहीं पतिदेव कमाते हैं, पिताजी कमाते हैं, तो मेरी आर्थिक दृष्टि से भी मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, साथ परिवार के पालन पोषण में भी आपका सहयोग रहेगा। तो कहीं कहीं दोनों का तालमेल समझ में आने से
और आज आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप तो बहुत टाइम से इसमें आए हैं, आप पॉलिटिक्स में रहे हैं। उस टाइम पे कहते थे कि महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स सेफ नहीं, बल्कि आज के टाइम पे भी यही बात आती है कि महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, उस फील्ड में नहीं जाना। आप फिर भी पॉलिटिक्स में आए, आप पार्षद रहे, कैसे किया आपने? उस टाइम बहुत मुश्किल आई थी बाहर आने में। सबने मना करते हुए भी, भैया तुम महिला हो, कैसे क्या करोगी, क्यों इस फील्ड में जा रहे हो। तो बहुत ही मुश्किल आई, और परिवार एक गांव से होते हुए भी आगे बढ़ना, और इसमें मेरे फादर इन लॉ का सपोर्ट था। उन्होंने कहा तुम आगे बढ़ो। तो और वो फ्रीडम फाइटर थे, एमएलए थे, तो उनके मार्गदर्शन पे ही मैं आगे बढ़ी। तो आपने कहा आपकी फैमिली सपोर्ट था, हाँ। आपने कहा कि आपने फैमिली को कन्विंस करके Convince सपोर्ट करा। किया, और जो महिलाओं को फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा वो हस्बैंड का सपोर्ट पूरा अच्छा था मेरे को। ये आरएसएस से बिलोंग करते हैं, तो शुरू से ही परिवार में आरएसएस का माहौल रहता था। तो जहाँ ये जाते थे तो मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ। तो ठीक है, सास वगैरह सब कुछ कुछ बोलते रहते थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का कार्यक्रम, इनको भी लगता था कि नहीं ये आगे बढ़े, तो मैं हमेशा के लिए आगे। मैं 30-35 साल से संस्था में काम कर रही हूँ। और खुद कैसे स्टैंड हो अगर नहीं हो पीछे सपोर्ट, आप बताएंगे गुणवाला जी? जी, खुद कैसे स्टैंड हो अगर पीछे कोई सपोर्ट ना हो, तो अपने आप को इतना सशक्त कैसे करें? अपना आत्मविश्वास, अपना मनोबल, मेरा व्यक्तित्व, मेरी शिक्षा। यदि मुझ में मेरा आत्मविश्वास है कि मुझे करना है, चाहे कोई सपोर्ट दे न दे, मेरी शक्ति अंदर की यदि है कि मुझे काम करना है, तो निश्चित मैं आगे बढ़ूंगी। शिक्षा की आपने बात कही अभी, क्या आपको लगता है पहले के कंपेयर में आज की शिक्षा अच्छी चल रही है? शिक्षा पहले के कंपेयर में बड़ी है, लेकिन जो शिक्षा और जो तालीम हमें दी जाती थी वो नहीं है, ये किताबों तक सीमित रह गई है। जो संस्कार शिक्षा के माध्यम से हमें सिखाए जाते थे वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। मात्र शिक्षा क्या हो गई कि पढ़ना, जॉब करना और अपना गुजारा करना। संस्कारों की आपने भी बात करी, शिक्षा तो सिखाई जा सकती है, स्कूल में सिखा सकता है, कोई हॉबी भी सिखा हॉबी सकता भी है, सिखा सकते। लेकिन संस्कारों को कैसे इस जनरेशन में डाला जाए? संस्कारों को इन जनरेशन में डालने के लिए एक माँ को आगे बढ़ना होगा। नित्य प्रतिदिन सवेरे उठने से लेकर रात तक उसे सवेरे वंदन है, माँ को, धरती माँ को प्रणाम है। स्कूल जाए तो अपनी माँ के डोग लगा के जाए, अपने इष्ट को प्रणाम करके जाए। ऐसे छोटी छोटी बातें संस्कार की उनको बताए। गुरु का सम्मान करना, यदि आप विद्यालय में जा रहे हैं तो गुरु को सम्मान दें, वहाँ जो भी दे पढ़ने को, जो भी मटेरियल दे उसे अपन ईमानदारी के साथ करें। जिस क्षेत्र में है तो संस्कार तो घर से ही आएंगे, और वो है संस्कार को देने वाली एक माँ, सबसे बड़ी गुरु। आपने कहा शिक्षा का स्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन संस्कारों का थोड़ी है, घट रहा है। आप इस पे क्या कहेंगे? संस्कारों का आज की जनरेशन में आप कैसे देखते हैं? आज की जनरेशन संस्कार लेना ही नहीं चाहती है। अगर हम देना भी चाहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, क्या है मम्मी, अभी तो मॉडर्न जमाना, ये नहीं होना, ये नहीं होना, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे संस्कार मिले। तो एक महिला, एक बेटी होती है, बहन होती है, पत्नी होती है और माँ होती है। वो चारों रोल एक महिलाओं को निभाने होते हैं। तो उनको निभाते निभाते अपना स्वाभिमान और उनकी रक्षा का अपने को ही संघर्ष करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस संस्कार पे? संस्कार में अभी बच्चों को सबसे ज्यादा तो टीवी और मोबाइल, कितना भी आप मना करोगे बच्चों को तो वो रहेगा। और संस्कार में तो बच्चे अभी बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं, बड़ों का कहना, आदर सम्मान कई घरों के अंदर नहीं होता है संस्कार। कई माँ बाप बेचारे वहाँ वृद्धाश्रम में रह जाते हैं। तो ये अपन माता पिता तो संस्कार तो देना चाहते हैं, अच्छे ही देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं से ऐसी हवा लग जाती है कि वो बस बाहर निकल जाते हैं और माँ बाप बेचारे घर पे। आज की जनरेशन में और हमारी पुरानी जनरेशन में थोड़ा तालमेल की कमी बन रही है, तो किस तरह से बनाए ये तालमेल? तालमेल तो पहले वाले थे हमारे जो बुजुर्ग, तो बस वही है ना कि घर के अंदर से बाहर नहीं निकलने देते थे हम लोगों को, तो इस वजह से वो खुश रहते थे ताकि हम लोग घर के अंदर रहें। और आज की जनरेशन ऐसी है कि जैसे बच्चे जाना बाहर पसंद करते हैं,
हम भली टोक भी देंगे ना, टोका टोकी भी करेंगे तो बच्चों को जो करना है वही करते हैं। भली कितना भी अपन अच्छे से संस्कार दें, लेकिन जो बच्चों को अभी के संस्कार में यही है कि वो जो कहेंगे वही अपने को माँ बाप को मानना पड़ता मगर तालमेल कैसे बिठाएं? ये तो हो गया कि मजबूरी में मानना पड़ता मानना है, पड़ता है। लेकिन खुशी खुशी कैसे एक फैमिली में एक्सेप्टेंस कैसे लाएं? आप क्या कहेंगे इस पे? इस तालमेल को बिठाने के लिए जैसे आपने बोला है कि पहले के बच्चे में और आज के बच्चे में वो डिफरेंस है कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, मोबाइल नहीं था, सब बैठ के संवाद करते थे भोजन के वक्त, तो वो एक तालमेल रहता था। उस समय जो चर्चा होती थी ना वो बच्चों को लग जाती थी कि पापा ने ऐसा बताया, वो तालमेल खत्म हो गया। आज के युग में वही डिफरेंस है कि बच्चे आएंगे, सब माँ बाप है, 5 जने घर में है, संयुक्त एकल परिवार है चाहे संयुक्त, सब अपने मोबाइल लेके बैठते हैं। तो जब संवाद ही नहीं है तो तालमेल कहाँ से बैठेगा? संवाद कम होते जा रहे हैं। इन संवाद को बढ़ाने के लिए उसके जिम्मेदार हम ही हैं, या तो कोई हम बंदिश कर दे कि बच्चों को मोबाइल देना है, आधा घंटा देना है, खाते वक्त हमको कुछ न कुछ संवाद ऐसा करना है, कुछ ऐसी चर्चा करना है परिवार के संबंध में। कितनी बार तो आप ये अंतर की बात कर रही है उस टाइम के बच्चों में आज के बच्चों में, उन्हें यही पता नहीं घर में क्या हो रहा है, कुछ भी अगर फंक्शन है तो भी पता नहीं। कारण ये है कि संवाद सुनते नहीं है, संवाद होता नहीं है। इस मोबाइल ने जो आज के युग में जो एक संवाद कम कर दिया ना, वो न जाने कितने परिवार को इसने बिखेर दिया, तालमेल बिल्कुल खत्म कर दिया। और एक आज की जनरेशन की महिलाओं की मेंटल प्रोग्रेस को आप किस तरीके से देखेंगे? महिलाओं की मेंटल प्रोग्रेस तो वही है कि जो पढ़ती हैं और एक जॉब पे लगती हैं, जो मेरा थॉट है और जो आज की जो थीम है कि महिला विकास में निवेश करे और उनकी प्रगति लाए, तो वही है कि महिला मेंटर तभी है कि सोच लिया जो वरिष्ठ नागरिक से है, मेंटरशिप जो होती है कि एक मंच मिला है कि जो बात हम परिवार में नहीं रख सकते हैं बच्चों के बीच, वो हम इस मंच के माध्यम से महिलाएं अपने अनुभव को, अपने विचारों को शेयर कर सकती हैं, अपने विचारों को रख सकती हैं। इसी तरह हम कर सकते हैं अगर वरिष्ठ के हिसाब से मैं बात करती हूँ तो। पर आज की जनरेशन कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे माइंड एक्सपैंड होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है। गांव में देखो, शहर में देखो, सब जगह एजुकेशन पहुंच रही है। ये बात अलग है कि बच्चे कर नहीं पा रहे हैं आज भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा सकता है कि महिलाएं जो है अपनी रूढ़िवादिता में कंफर्टेबल हो गई है। आपको भी ऐसा लगा होगा कि उन पर अगर बंदिश लग गई है तो अब एक लेवल पे आके वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मेरी बंदिश ही मेरा सब कुछ है। इसको आप क्या कहेंगे? तो बस यही है कि आप इस पे कुछ कहेंगे? नहीं, बंदिश को लेके तो उसका वही नहीं का आत्मविश्वास नहीं है, उसमें खुद के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं है। और कि बंदिश को जगाए कैसे कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस ऐसे ही जगह है कि जो उसके पास छोटी से छोटी प्रतिभा है, जो उसने कुछ भी सीखा है, क्योंकि ऐसी बात नहीं, महिलाएं आपको पता है देश की आधी आबादी है और महिलाएं आर्थिक दृष्टि से हर क्षेत्र में आगे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी आगे। कहते ना एक बच्ची पढ़ती है तो 2 परिवार को शिक्षित करती है, तो पढ़ी लिखी भी है, लेकिन उनको मंच नहीं मिला और न वो चाहती है। लेकिन आज जो व्यवस्था सारी चेंज हो गई है, कहीं न कहीं महिलाएं, आप किट्टी पार्टी देख लीजिए, पहले नहीं होती थी, वो वहां जाती है, कुछ न कुछ सीख के आती है। कुछ भी ऐसे प्रोग्राम है समाज में, अनेकों प्रोग्राम होने लगे, उन छोटे छोटे माध्यम से वो बाहर जाना सीख गई, अपने में आत्मविश्वास जगाया, ये इतना कर सकती है, ये पार्षद बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं, मेरे में वो ये विचार जब बार बार करती है तो नेचुरली उसका आत्मविश्वास जागता है और बाहर आती है, एक शक्ति पैदा होती है। चलिए अभी उठते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां चर्चा को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मेरा सवाल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शिक्षा की जो बात चल रही थी, क्या शिक्षा आजकल जो व्यापारिक शिक्षा मिलने लगी है और हर फील्ड की शिक्षा मिल रही है, क्या उसमें शिक्षा में संस्कारों को डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए। स्कूलों के अंदर संस्कार अच्छे मिलने चाहिए, ताकि बच्चे घर पे तो होते ही हैं, वहाँ संस्कार देते ही हैं, लेकिन स्कूल के अंदर भी शिक्षक लोग अच्छे से संस्कार देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां तो रहती है स्कूल के अंदर। तो
किस तरह के संस्कार बच्चों की बुक्स में डालें, आप क्या कहेंगे इसमें? संस्कार की क्या डेफिनेशन है बुक्स में डालने के लिए? कि उन्हें वही है जो अपने मंत्र हैं उनको डालें, या उन्हें आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो बुक में कोई ऐसा विषय रखें, लेकिन हाँ इतना जरूर है प्रार्थना के टाइम यदि बच्चों में संस्कार देना है विद्यालय के माध्यम से तो यही दे सकते हैं। प्रार्थना के टाइम उन्हें जो अपनी प्रार्थना है माँ सरस्वती की है वहां से शुरू करें, अपना वंदे मातरम राष्ट्रगान जो है उससे है, उसके बाद बीच में कोई मंत्र उन्हें बुलाए डेली, और उन्हें जो भी अपने संस्कार के बीच में जैसे प्रणाम करना, सूर्य नमस्कार करना, ये सब चीजें संस्कार में तो विद्यालय से भी अगर ये शुरू कर दिया जाए, एक निश्चित किया जाए कि अपने को प्रेयर के टाइम प्रार्थना के टाइम ये होना है। ये तो वो शिक्षा होगी धार्मिक शिक्षा कह धार्मिक सकते हैं। लेकिन जो इंसानियत के संस्कार हैं, कई बच्चे आज की जनरेशन कह सकते हैं कि वो भी थोड़े से उससे दूर हो रहे इंसानियत की शिक्षा से भी, तो ऐसे क्या इंसानियत की शिक्षा में ऐसे क्या डालें जो बच्चों को पढ़ना चाहिए? उसमें यही होना चाहिए, टीचर्स लोग सीखा है कि भाई पेरेंट्स का अपने को सम्मान करना है, उनको कैसे अपशब्द नहीं बोलना है, या जैसा वो कहे वैसा काम करना है। वो कोई गलत पेरेंट्स घर से गलत शिक्षा नहीं देंगे कि भाई तुमको ये करना नहीं करना, लेकिन टीचर्स भी उनको अगर कहते हैं तो बच्चों के ऊपर डबल प्रभाव पड़ेगा और वो अच्छे से संस्कार पाएंगे। शिक्षा की अपन जो बात कर रहे हैं, जो एक हद तक ऐसा देखा जा सकता है जो ज्यादा एजुकेटेड तो नहीं, पर हाँ एजुकेशन का गलत मतलब लेकर के जो बैठे हैं लोग बाग, वो कहीं से दूसरी जगह से इन्फ्लुएंस होके अपने माइंड को डाइवर्ट करके अपने राइट्स का मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा आपको लगा कई बार कि आज की महिलाएं या कुछ वर्ग की महिलाएं अपनी शिक्षा का मिसयूज कर रही है? सब नहीं लगता है, बस आप क्या कहेंगे इसमें? मिसयूज तो वहां होता है मैम जिससे शिक्षा तो पा ली लेकिन उसको एकमात्र साधन बना लिया है, उसके पीछे कैसे अपने परिवार को लेके चलना है, कैसे अगर शादी हुई है तो पति के साथ तालमेल बिठाना है, वो नहीं है। एक ईगो आ गया है उसके बाद, जी। चाहे वो कम शिक्षा एक छोटे से पद पे भी यदि वो है और चार चंद पैसा भी पति से कम भी कमा रही, लेकिन उसके मन में एक मैं हूं, मुझे परवाह नहीं है। इसका कारण क्या है? इसके कारण ईगो। और ईगो कैसे आया अपने समाज में? ईगो तो उसी से कि जैसे जैसे महिलाएं क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ी हो, चाहे लघु उद्योग छोटे छोटे काम करके आगे बढ़ी हो, तो उसे एक होता है कि मैं हूं ना, मैं भी तो कमा रही हूँ। अगर मान लीजिए आपने जो टॉपिक पहले दिया था कि परिवार में कैसे तालमेल, सास ने कह दिया कि तू काम नहीं करती तो उठा के जवाब दिया मैं भी तो कमाती हूँ। तो ये ईगो जो आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। पर आपने कहा कि जो कमाने से या लघु उद्योग से इससे ईगो बढ़ रहा है, लेकिन ये करना भी तो बहुत जरूरी है। लेकिन ईगो रखना तो अच्छा नहीं है, तो ऐसा क्या करें कि मेंटेन रहे सब? उसके लिए तालमेल बिठाने के लिए अपने परिवार में ये बात पहले ही हो जाए कि भाई मैं काम भी करूंगी और आप जो काम देंगे उसे टाइम मैनेजमेंट जी उसके हिसाब से उसको करना होगा। कि मेरा काम है मान लो 4 से 6 मुझे बाहर जाना है या 4 से 8 मुझे अपना वर्क देखना है, ऑफिस जाना है, तो उसके पहले की जो मेरी जिम्मेदारी है उसे मैं पूरा करूं, तो अपने आप ईगो खत्म हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट। केसर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अपन जो परिवार की बात कर रहे हैं, संस्कार, परिवार, शिक्षा, इसमें ये बताइए कि क्या पेरेंटिंग सिर्फ एक माँ का काम होता है, माँ का रोल होता है? इसमें माँ अकेली माँ का रोल नहीं होता है, इसमें फादर को भी बराबर हेल्प करनी चाहिए बच्चों को संस्कार के उसमें। कि माता तो उनको पढ़ने के लिए बोल सकती है, उनको टाइमली काम करने के लिए बोल सकती है, लेकिन पिता का भी होता है कि जो माँ कहती है उसका आप मानो और पढ़ाई करके आगे बढ़ो। लेकिन लोगों की सोच में ये घुसा हुआ है कि पेरेंटिंग संस्कार देना तो सिर्फ माँ का रोल है। अभी अपन संस्कार की ब्रेक से पहले जब अपन संस्कार की बात कर रहे थे तब माँ पे बात चली ही गई, तो किस तरीके से लोगों की सोच से निकाले सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को पालना, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, माँ की जिम्मेदारी ऐसा नहीं है। जब भी संयुक्त परिवार रहता है तो उसमें दादा दादी होते हैं, तो कुछ दादा दादी बच्चों को संभाल लेते हैं, कुछ पापा की भी जिम्मेदारी होती है।
भाई बाहर का अगर कोई काम हो बच्चों को तो वो उसमें उसमें माँ का रोल नहीं होना चाहिए। माँ घर का काम भी इतना होता है, गृहिणी है तो वो घर का काम भी करेगी, सर्विस क्लास है तो वो बाहर का काम भी करेगी, ऑफिस भी जाएगी, तो डबल काम महिलाओं के लिए रहता है। तो उसमें पापा मम्मी दादा दादी अगर संयुक्त परिवार रहता है तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को। आपने कहा कि माता के लिए कई बार डबल रोल रहता है क्योंकि घर पे भी करना होता है और बाहर का भी करना होता है। हमारे संविधान में कहा है कि जितना हक अधिकार महिला को है उतना पुरुष को है, दोनों में समानता है। लेकिन क्या समाज सबको इतनी समानता देता है? महिलाएं क्यों अक्सर अपने जितना रोल उन्हें करना चाहिए उससे ज्यादा वो करती रहती है? घर पे करेगी, बाहर करेगी, समाज में करेगी। आदमी पर अगर इतना प्रेशर नहीं हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा आपने देखा होगा गुणमाला जी? समाज और परिवार की जब आपने बात करी है तो ऐसा देखने में तो नहीं आता है। जनरली यही है कि जब आप पेरेंटल की बात करती हैं और इसी विषय पे अपन चर्चा कर रहे हैं तो जितना हक पति का उतना पत्नी का भी है। दोनों बराबर के भागीदार होते हैं। कहते ना एक रथ के दो पहिए, दोनों पहियों को साथ चलना जरूरी है। तो इसमें वही है कि दोनों को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है, पुरुष प्रधान देश मतलब माना जाता था और ये लड़ाई उसी टाइम लड़ी थी जिस विषय पे अपन चर्चा कर रहे हैं। उस टाइम संयुक्त राज्य अमेरिका में इसीलिए लड़ाई हुई थी कि हमें समान वेतन नहीं मिलता है। जैसे अभी आपने बात करी कि महिलाएं काम भी करती है, घर का भी करती हैं। जब महिलाएं बाहर काम करने जाती हैं, वही पुरुष उसी टेबल पे वही वर्क करता है, फिर भी उसको समान वेतन नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, हमें समान वेतन दे, हम भी उतना ही काम कर रहे हैं। समान हमें दृष्टि से देखा जाए, जो स्त्रीवाद और नारीवाद के जो नारे थे वो कम हो। तो क्या उस टाइम से जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम को देखें और आज के समय को देखें तो क्या ये कुछ भेदभाव कम हुआ है? काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन रूढ़िवादिता आज भी है। और आज आप उठा के आज का पेपर ही देख लीजिए, पूरी थीम ही इसी पे आई है कि आज भी महिलाएं प्रताड़ित हैं, रूढ़िवादी हैं। चाहे वो निवेश में आगे बढ़ गई हो, वो अपने बलबूते पे बढ़ी है, आज भी उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इस दृष्टि को कैसे चेंज करें और कब चेंज होगी ये? महिलाओं को अपना स्वाभिमान को पूरा लेके चलना चाहिए, स्वाभिमान को कम नहीं होने देना चाहिए। जैसे ठान लेती है ना महिला कि मेरे को ये करना है, तो उसमें पुरुष भी साथ दे कि भाई तुम करो, तुम आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि उसकी हंसी उड़ा के उसको दबा दो वहीं पे। तो महिला को अपने आप में आत्मसम्मान बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके महिला आगे बढ़ पाएगी। नहीं तो दबाते रहेंगे, पहले के लोग भी दबाते आए और अभी भी दबाते ही रहेंगे कि भाई तुम ये मत करो, तुम गलत हो, तुम सही नहीं कर रही हो, सही नहीं बोल रहे। उसको सही करके बताओ कि तुम इस तरीके से करो, उसकी मजाक नहीं उड़ाओ। आपने जब आप एक बच्ची नहीं होंगी तब आपने अपने से दो पहली जनरेशन देखी होगी, आपकी मम्मी, आपकी दादी, हो सकता है परदादी, और आप आज की बच्चियां देखते हैं। उस टाइम पे और आज के टाइम पे कुछ अंतर है? बहुत अंतर है। जैसे अच्छा अंतर है या बुरा अंतर है? अच्छा भी है, अच्छा अंतर ज्यादा है वैसे, क्योंकि पहले तो लड़कियों को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देते थे। कहीं पर भी जैसे प्रोग्राम में जाना है तो तुम लड़की हो, तुम बैठ जाओ, तुम ये नहीं करना, स्कूल नहीं जाना। जैसे मैं मेरी बात बताती हूँ, तो जब मेरे को बाहर निकलने का मौका मिला तो नहीं, तुम घर में रहोगी, ये कमा रहे हैं, बहुत है, नहीं जाना। लेकिन आज अपन खुद फेवर करते हैं, नहीं बेटा तू आगे बढ़, तुम पढ़ो, तुम कुछ करके बताओ। तो आज लड़कियां सब पढ़ रही है और आगे भी बढ़ रही है। लेकिन ये है कि उनमें ईगो ज़्यादा है और आज के युग के हिसाब से चल रही है, तो अपन उनको रोक नहीं सकते। आपने कहा कि कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव का आप क्या देखते हैं? नेगेटिव में पूरा गाँवों में तो वही है, लड़कियों पे बंदिश अभी भी गाँवों में तो अभी तक बंदिश है ही है। जैसे घूंघट निकालो, उधर मत जाओ, ये परंपरा वो परंपरा, उसमें उलझी रह जाती है लेडीज। लेकिन जो चेंज आया है, ये तो बात होगी गांव में, और अभी भी कोई पुराना जैसा चेंज नहीं आया। लेकिन क्या कुछ नेगेटिव चेंज आया है? क्या आपको लगता है कुछ नेगेटिव चेंज आया है? नेगेटिव तो खूब है। जैसे अच्छे अच्छे परिवारों के अंदर भी नेगेटिव सोच रहते हैं। इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जैसे हमारे आसपास में भी है, इतनी अच्छी पढ़ी लिखी टीचर है, अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन वो रोज पिटती है, रोज मार खाती है। तो कई बार हम भी सोचते हैं कि नहीं, हो सकता है लेडीज की गलती हो, महिलाओं की गलती भी होती है। महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि आप अच्छे अच्छे हो तो मैं
अच्छी नहीं हो सकती हूँ, तो उसके अंदर आप ये सोचो कि नहीं, हाँ मेरे को हीन भावना आएगी आएगी, ये नेगेटिव पॉइंट तो आएगा ही आएगा। और अभी भी कई घरों के अंदर ऐसा है कि जैसे परिवार के अंदर संयुक्त रहते हैं, तो आदमी लोग क्या करते हैं, पुरुष लोग क्या करते हैं कि महिलाओं को वहीं पे डांट देते हैं। तो सोचते हैं कि आगे वाली, जैसे मेरी सास है, तो सास के सामने कोई डांटेगा तो सोचेंगे कि बहू ऐसी होगी, बहू को डांटेंगे तो सास ऐसी होगी। तो ये नेगेटिव कम हो जानी चाहिए परिवार के अंदर, तो ये संयुक्त परिवार भी बचा रहेगा और नेगेटिव सोच भी कम हो जाएगी। आजकल का जो दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर, इसमें नए नए तरह के फैशन सेंस आ रहे हैं और नए नए तरह के अपने लोग अपने मर्जी से सब कुछ करना चाहते हैं। उससे आप क्या देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया लोगों को गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहा है, उससे पर आप क्या कहेंगे? गलत है। जैसे कहा आज अभी बच्चे, कुछ तो घर से भी होती है, लेकिन बच्चियां ऐसे गलत कपड़े पहन के जाती है, बाहर निकलती है, फैशन शो के अंदर ज्यादा शोबाजी करती है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अपने अपने परिवार का वो माहौल है। जैसे मगर यही सेम चीज तो पुरुष भी करते हैं, एक पक्ष ये भी रख पर सकते हैं। महिलाओं के लिए ही बंदिश होती है, क्यों? पुरुष के लिए नहीं होती है, क्योंकि सोच अभी भी नेगेटिव है परिवार में। तो जब तक नेगेटिव खत्म नहीं होगी कि भाई लड़का और लड़की में फर्क नहीं मानेंगे, तब तक वो सोच नेगेटिव ही रहेगी। तो आप क्या कहेंगे कि महिलाओं को पुरुष के जैसे बाहर जाना चाहिए या फिर पुरुष को भी अपने घर में रहना चाहिए? नहीं, दोनों ही सोच गलत है। पुरुष को भी बाहर जाना चाहिए, महिलाओं को भी बाहर जाना चाहिए, लेकिन अपनी गरिमा तक, अपनी गरिमा बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि भाई हम कुछ भी पहन के जाएं या कुछ भी करके जाएं, वो नहीं। अपनी गरिमा में रहेंगे तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा आपको, समाज आपको अच्छा ही बोलेगा। आज का एक टाइम चला है लिविंग रिलेशनशिप, आप सभी ने उसके बारे में सुना होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? गलत है। जो ये ट्रेंड चला है कि हम दोस्त हैं, हम साथ रह रहे हैं, एक ही रूम में रह रहे हैं, लेकिन इसकी शिकार कौन होती है? हम महिलाएं। उस टाइम तो हम आवेश में रहती हैं कि ये बहुत अच्छा है, एक ही रूम में हम शेयर करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना सोना, हम बिस्तर तक या नहीं। लेकिन उसकी शिकार होने के बाद उसे समझ आती है कि रिलेशनशिप जो है वो गलत है। इस पर बिल्कुल बंदिश होना चाहिए। मेरा आज का यदि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को यदि वो करना है, बनाना है साक्षात कि भाई अपने को क्या संकल्प लेके चलना है, इस रिलेशनशिप को तो बंद करना ही चाहिए सरकार। न जाने कितनी ही बच्चियां, न जाने कितनी ही महिलाएं शिकार हो जाती हैं। अभी 2 दिन पहले जब हमारे इस परिचर्चा में कुछ नौजवान आए थे, उनका ये कहना था कि कई बार उन्हें इमोशनल सपोर्ट घर पे या दोस्तों में नहीं मिल पाता है, तो वो इस तरह की रिलेशनशिप में इमोशनल सपोर्ट देखते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो इमोशनल सपोर्ट उनकी मानसिकता के लिए है, लेकिन हद तक गलत है। या तो फिर आप अपनी इस रिलेशनशिप को तब कायम रख सकते हैं कि अपना एक डिस्टेंस बना के रखें। दोस्त एज ए दोस्त, उसको रिलेशनशिप तक नहीं बढ़ाएं। जिसे आप और मैं समझ गई कि हवस तक इसको नहीं ले जाए। एक रिलेशनशिप दोस्त है, दोस्त तक की आप लिविंग में रखें तो मर्यादा में ठीक रहेगा, और नहीं तो फिर जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, जो देखते आ रहे हैं, फिर क्या मतलब है? एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना भी लिया तो क्या हो जाएगा? पहले के समय में महिलाएं जो थी, कह सकते हैं कि वो भी सशक्त थी, बहुत पहले के समय में। बिल्कुल। मैं ये मुगल काल या फिर अंग्रेजों के शासन की बात नहीं कर रही, काफी हाँ, बहुत साल पहले महिलाएं सशक्त थी। बिल्कुल। उन्हें फिजिकली सशक्त कह सकते थे क्योंकि उन्हें तलवारबाजी या फिर सब कुछ आता था। जी, बिल्कुल। और उन्हें राजनीति का ज्ञान था। बिल्कुल। लेकिन क्या आज की महिलाएं, जिनको सपोर्ट तो सब तरफ से है, वो चाहे तो फिजिकली स्ट्रांग हो सकती, वो चाहे तो राजनीति में हो सकती है, वो चाहे जिस फील्ड में हो सकती है, उस टाइम की कंपैरिजन में दुर्गाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, क्या उनके कंपैरिजन में आज की बच्चियां स्ट्रांग है? नहीं, स्ट्रांग नहीं है। इसी के लिए तो आज वरिष्ठ नागरिक मंच खुला है, और हम महिलाओं को ये कहा जाता है कि हर छोटे छोटे पॉइंट को रखना है महिलाओं के बीच। जैसे बच्चियों का एक हमने टॉक शो रखते हैं, उसमें सिखाते हैं कि कैसे आप पे कोई अटैक कर रहा है, उसको कैसे बचना है। उसके लिए आप छोटी छोटी चीजें अपने पर्स में रखें,
उन्हें सिखा है। कहते हैं ना कि दुर्ग की दीवार कर या जोर से प्रहार कर, जी अवैध दुर्ग भेद तू पापियों पर वार कर। इस तरीके से जो उत्तेज नामक कविता है उन्हें सुनाकर उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जाता है कि आपको डरना नहीं है, निडर होकर काम करना है। ये आपने फिजिकली स्ट्रांग होने की बात कही। फिजिकली मानसिक उस समय की महिलाओं से किस तरह से आज की महिलाओं की मानसिकता मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले की महिलाएं वैसे भी स्ट्रॉन्ग रहती थी, पर आज की क्या होती है? आज की महिलाओं में सोच कम है, ईगो ज्यादा है, और मतलब वो कुछ करना नहीं चाहती, और करना है तो वो खुद मैं करूंगी, मैं ज्यादा होता है उसके अंदर, तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। बस वो ईगो के अंदर है, आपने कुछ कह दिया, इन्होंने कुछ कह दिया, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। कुछ भी सीखा हुआ होगा उनका तो वो वहीं छोड़ के चली जाती है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, सामाजिक हो, या कोई ऑफिस हो, कोई भी संस्था में हो, तो बस वो ईगो नहीं होना चाहिए और मैं नहीं होना चाहिए, तो इससे महिलाएं आगे बढ़ेगी और घट भी जाएगी। क्या आप आज के बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस बच्चों को यही है कि पेशेंस रखोगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे, उनके संस्कार अच्छे मिलेंगे तो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। बाकी तो भावी पीढ़ी में ऐसा नहीं है कि एक बार जाता है बच्चा बाहर विदेश के अंदर, वो वापस लौट के आना नहीं चाहता, वो अपना एकल परिवार ही पसंद करता है, वो संयुक्त परिवार को इस जमाने में पसंद नहीं करेगा। गुरुमाला जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की जो युवा पीढ़ी में जो बच्चियां हैं उनको मैं इस लोकवाणी के माध्यम से, वरिष्ठ नागरिक मंच के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगी कि अपने भीतर जो आत्मविश्वास है उसे कायम रखें, और जहाँ संस्कार की बात होती है वहाँ उन संस्कारों को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़े। लिविंग रिलेशनशिप की जहाँ बात आती है तो एक डिस्टेंस बना के रखें, काम करें अपने क्षेत्र में, क्योंकि आज का युग है, भौतिकता का युग है, एक की कमाई से घर खर्च चलता नहीं है, नेचुरल है, दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा। कुछ आर्थिक अपना योगदान देना है तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बचपन में सिखाई जाती है, उन्हें यदि सब महिलाएं, सब बच्चियां उन्हें फॉलो करें विशेष, तो ये जो बिखरते परिवार है ये सिमट जाएंगे फिर से, और जो चमन है फिर से खिल उठेगा परिवार का। केसर जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि महिला या लड़कियां जो होती है दो घर की संचालिका होती है, अपने घर को भी और पियर पक्ष को, दोनों दो घर का संचालन करती है, तो उनको दोनों परिवारों का संस्कार, पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, और अपने स्वाभिमान को कमजोर नहीं करना चाहिए, और कुछ करके दिखाए। जैसे कि अपने देश में कितनी महिलाएं आगे बढ़ चुकी है, तो ऐसा नहीं कि अपनी सोच को कम करके दब जाए, अपने को आगे बढ़ने के लिए अपने स्वाभिमान को स्ट्रॉन्ग रखे और आगे बढ़े। चलिए, आज हमारे साथ में वरिष्ठ महिलाएं आई थी जिनके विचार हम सभी ने जाने। किसी का कहना है कि ईगो को कम रखें, तो किसी का कहना है कि स्वाभिमान को जरूर अपने से ऊपर रखें। साथ ही में हमने जाना कि आत्मविश्वास कितना जरूरी है महिलाओं में, और क्या पहले की महिलाओं के कंपैरिजन में हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।